Today's topic is filtration. Filtration by filter paper. What is filtration? Its etymology, meaning of word, history of word. एशियन जहां भी आ जाए ये लैटिन प्रीफिक्स है, सफिक्स, लैटिन सफिक्स है और इसका मतलब होता है एक्शन, अमल। इतना ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री के अंदर, फिज़िक्स के अंदर और दूसरी कि इसको आप जान लें कि एशियन जहां जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा एक्शन, अमल, अमल। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करने का अमल। डिहाइड्रोजिनेशन, डी का मतलब निकलना, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, एशियन का मतलब अमल, हाइड्रोजन निकलने का अमल। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना, एशियन पहचानने का अमल। इतने ज्यादा लफ्ज हैं एशियन के साथ कि अगर आपको एशियन सफिक्स का मतलब समझ आ जाए, और मतलब क्या है, एक्शन, अमल, तो सबके मीनिंग्स आ जाते हैं। तो यहां देखें, फिल्टरेशन, फिल्टर करने का एशियन अमल। वेरी सिंपल, इज इट क्लियर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन? कि जब किसी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेपरेट करना। इज इट क्लियर? नो, इट्स नॉट क्लियर। पानी का टब है, पानी के टब के अंदर पत्थर पड़ा हुआ है, इनसॉल्युबल है, सॉलिड है, आपने हाथ से पकड़ के उठा के ऐसे कर दिया। इज इट फिल्ट्रेशन? आपने सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर दिया। इट इज नॉट फिल्ट्रेशन। आगे क्या लिखा हुआ है कि इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करना बाय पासिंग थ्रू ए पोरस मीडियम। किसी पोरस का मतलब पोर्स वाली, जैसे इंसान के जिस्म पे पोर्स होते हैं, ठीक है, जाली के अंदर पोर्स होते हैं, कपड़े के अंदर ये देखें ये पोर्स हैं, ये भी क्या आ रहे हैं, पोर्स हैं। पोर्स का मतलब सुराख, कोई भी सुराखदार चीज में से गुजार के। Is it clear or not? Filtration is not a new concept. Without filtration, our life is incomplete because we are fond of bad tea. We are fond of noon tea. We are fond of evening tea. Night tea. टी हमारी जिंदगियों के अंदर शामिल हो गई है। एक टी शामिल हो गई, एक टी शर्ट शामिल हो गई, एक टिकटॉक शामिल हो गया। तो टी, चाय क्या है, चाय बनाई, उसके अंदर सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स क्या है, पत्ती, स्ट्रेन लिया, स्ट्रेनर, छाननी, पौनी, पौनी भी कहते हैं, छाननी भी कहते हैं इसको। ये ऐसे करके डाली, ऊपर क्या आ गई, पत्ती, चाय आ गई नीचे कप में, चाय ऐसे पकड़ी और ऐसे चुस्की ली और मजे लिए, बैठी, फिर 2 घूंट गए, होश आई, अच्छा सवेर हो गई। हाँ, मां ने कहा सवेर नहीं पुत्र, 1 बज गया, तू पबजी खेलता रहे रात। तो टी इज अ सिंपल प्रोसेस happening in all over the world, in all houses. Most common beverage in the world after water is tea. अच्छा, फिर आप पानी को साफ करते हैं। घड़े में जब पानी डाला जाता है तो उसके ऊपर कॉटन क्लॉथ, मलमल का कपड़ा डाल देते हैं और उसकी बांध देती हैं ख्वातीन, और फिर पानी डालती हैं, वो कुछ तिनके, कुछ ज़रात वगैरह फिल्टर हो जाते। फिर हैंड पंप हर जगह है, विलेज में आज भी है, ठीक है, शहरों में भी कई जगह पे हैं हैंड पंप, जिसको कहते हैं नलका। वो नलका नीचे बोर होता है, उसके एंड वाला आखिरी जो बोरिंग का हिस्सा होता है वो फिल्टर होता है ऐसे लंबा सा, उसमें सुराख होते हैं, और सुराख के अंदर वो कॉपर का बना होता है और उसके अंदर बारीक बारीक जाली होती है। तो जो रेत जब आ जाती है तो वहाँ पे वो होता है, और पानी जो है रेत सारी को वह रोक लेता है, मट्टी शट्टी को, प्योर वाटर निकालता है। Hand pump is the example of filtration. There are many other examples of filtration also. Our kidney is doing filtration. Our nose is doing filtration. Nose के वो बाल शाल हैं, वो चीज़ें रोक रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। तो आपने देखा नहीं, जब बंदा चुबुर्जी इधर का इलाका चला के फिर के आया, धुआं शुआं, फिर आके फिर उसकी उंगली पता नहीं कहाँ जाती, ठीक है,
और बगैर ईद के ही सेमियां बन रही होती। एनीहो, बात समझ आई कि नहीं आई? थैंक यू। तो ये एग्जांपल्स हो गई। फिल्टर किसको कहते हैं? Filter is a water insoluble porous material made of cellulose which has some degree of rigidity. ज़रा ओके होगी। फिल्टर पेपर क्या चीज़ है? सेलुलोज, यानी कागज सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर पोर्स हैं, इसके अंदर बारीक बारीक पोर्स हैं। अभी हम फिल्ट्रेशन जब करेंगे तो देख लेंगे। सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। कई किस्में हैं, वाटमैन फिल्टर पेपर, वाटमैन फिल्टर पेपर, वाटमैन फिल्टर पे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, ठीक है जी। ये मेरे हाथ में वाटमैन फिल्टर पेपर है और ये मेरे पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है? वाटमैन राइट में, वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 42 इस वक्त मेरे हाथ में है, ठीक है। वो जो उधर पड़े हैं छोटे, बाद में दिखाऊंगा गूज क्रूसिबल में, ठीक है। फ़र्क क्या है? ये जो वाटमैन फिल्टर पेपर है, it is only for qualitative analysis and ordinary filter paper is for qualitative analysis as well as quantitative analysis. It is rocket science? No, it's very simple. Things are very simple. अच्छा, what is filtrate? जो चीज फिल्टर पेपर में से गुजर के नीचे चली जाए। चाय क्या जो आप पीते हैं वो क्या चीज है? फिल्ट्रेट। पत्ती क्या है? अच्छा, फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट में भी एक मसला हल कर लें फॉर एवर। जिस लफ्ज के आखिर पे एट सफिक्स लगा हो, ATE, एट सफिक्स, ये मार्कर नहीं चल रहा, एट सफिक्स जिसके आखिर पे लगा हो, एट, ATE, ठीक है, उसका मतलब होता है मेक, बनाना। मसलन एजुकेट, तालीम देना, तालीम आलम बनाना। एब्रीविएट, मुख्तसर बनाना। इंटीग्रेट, इंटीगर इकट्ठा करना। एट यानी बनाना, यानी किसी चीज को इकट्ठा करना। कंसंट्रेट यानी किसी चीज को कंसंट्रेट करके बनाना। सब्लिमेट, सब्लिमेशन अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सब्लिमेशन के जरिए बनाना। तो इसका मतलब होता है मेक योर कॉज, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स एंडिंग ऑन एट। अगर आप ये एक लफ्ज एट याद कर लें, ATE, कि इसका मतलब क्या, कभी मेक होता है और कभी काज होता है, तो आप खुद ही वोकैबुलरी आपकी बढ़ती जाएगी। वैसे अर्ली मेरे लेक्चर्स हैं जिसमें साइड के ऊपर मैंने एक लेक्चर दिया है, CIDE, साइड। साइड का मतलब मारना। सिर्फ आपको वो पता लगा था तो यहाँ पे हमने 40 वर्ड्स जो थे वो साइड से बना लिए थे, यानी 40 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो गए थे सिर्फ साइड जानने के लिए। एनीहो, तो बात समझ आ गई। फिल्ट्रेट, वो लिक्विड विच पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्ट्रेट। अब आ गया जो ऊपर रह गया, विच, जो चीज फिल्टर पेपर के ऊपर पड़ी हुई है, जो स्ट्रेनर के ऊपर पत्ती जो पड़ी होती, पत्ती जो रह जाती, वो क्या है? रेजिड्यू। रेजिड्यू लफ्ज कहां से निकला है? रेजिडेंस से, रिजाइड से, रहना। रेजिड्यू का मतलब होता है कि आपने मेन चीज ले ली है और थोड़ी सी चीज बच गई है, उसको रेजिड्यू कहते हैं। बचा खुचरा के मायनों में है, इंग्लिश में लेफ्ट ओवर कहते हैं, जो चीज बच गई है। खास तौर पर रेजिड्यू का मजा आता है गुड़ के चावल जब पकाएं, ऊपर वाले खा लें, वो नीचे लग जाते हैं, पतीले के नीचे लग जाते हैं, ठीक है, हल्के हल्के काले काले, वो फिर चम्मच से खरेज खरेज के खाने का आहा टेस्ट ही कुछ और है। तो जब भी चावल बनाएं, कोई और चीज बनाएं, तो वो देचकी के नीचे जो चीज बच गई रहती है, दैट इज ऑल्सो रेजिड्यू। लकड़ी जलाई जो राख रह गई वो क्या है? रेजिड्यू, ठीक है। मेन चीज ले ली, जो बाकी बच गई, रेजिड्यू। वो रिजाइड हो गई, वो रह गई, रेजिडेंस है, वो उधर ही रह गई। Is it clear or not? What is clarification? Filtration and clarification. ठीक है, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूजन कर जाते हैं। फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन। अगर तो फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ सेम थिंग। अगर सॉलिड पार्टिकल जो सेपरेट कर रहे हैं उनकी मिकदार थोड़ी हो, 1% वेट बाई वॉल्यूम हो, तो उसी अमल को हम क्या कहेंगे? क्लैरिफिकेशन। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक लफ्ज जानने के बाद हम
दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग फिल्ट्रेशन, वी आर स्टडिंग क्लैरिफिकेशन। अगर सॉलिड ज्यादा है, सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड ज्यादा है उसकी, तो फिर क्या है फिल्ट्रेशन। अगर 1% वेट है, यानी उसका वेट जो है वॉल्यूम के हिसाब से, यानी वो 1 ग्राम है और वॉल्यूम 100 है, 100 ml है, बहुत थोड़ा है, ठीक है। वो कहाँ होगा, जैसे रिवर वाटर में कोई चीज आपने निकालनी हो, आयरन निकालना हो या वो चीज निकाल, तो यही चीज हो जाएगी क्लैरिफिकेशन। तो बोथ आर सेम। वी आर स्टडिंग एक्चुअली 2 टॉपिक्स by the courtesy of just knowing the meaning of clarification. This is how education becomes easier and easier and easier when you know things from the inner side. Then example हम लेते हैं चॉक की, ठीक है। Get ready, चॉक लिया, चॉक को पानी में हल किया, मेरे ख्याल पहले फिल्टर पेपर बना लेते हैं, फिल्टर पेपर की देख लेते हैं, फिर चॉक की तरफ आते हैं। फिल्टर पेपर 2 किस्म का, ठीक है। एक को कहते हैं कोन फिल्टर पेपर और एक को कहते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। कोन फिल्टर पेपर को कैसे बनाना है, बड़ा ही सिंपल। उसके डायमीटर के हिसाब से उसको ऐसे एजेस मीट करके, किनारे मीट करके, उसको ऐसे करके उंगलियां, ये आपका थंब और ये इंडेक्स फिंगर तो नहीं है लेफ्ट की, बार इसको कहते हैं इंडेक्स ही है, ठीक है। ये नीचे ले आए और फिर यहां से पोर्स के हिसाब से आपने इधर गए, फर्स्ट फोल्ड बाय पोर एंड सेकंड बाय नेल्स, ठीक है। फर्स्ट फोल्ड हो गया। दूसरे फोल्ड में आपने ऐसे करना है कि इसके एजेस मीट ना करें। वाई, हर बात के साथ वाई, क्यों एजेस मीट ना करें। नंबर 2, दूसरा, इसको प्रेस नहीं करना। वाई, एजेस मीट क्यों नहीं करते। एजेस मीट ना करने से एक तो फोल्ड में फर्क आ जाता है, पता चल जाता है 2 फोल्ड बड़े हैं, 2 फोल्ड छोटे, 2 तहें बड़ी हैं, 2 छोटी। दूसरा, फिल्टर पेपर का जितना इसके एजेस को दूर करते जाएंगे, फिल्टर पेपर का साइज उतना बड़ा होता जाएगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे करके खोलूं तो अब ये हिस्सा जो है ये फिल्ट्रेशन करेगा, अगर मैं इसको ऊपर से करके करूं तो ये हिस्सा करेगा, छोटा हो जाएगा। यानी फिल्टर पेपर का साइज अब बड़ा और कम कर सकते हैं। आप समझ आई कि नहीं आई। वाई वी कहते हैं एजेस मीट ना करें। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि अब इसको प्रेस नहीं करना। वाई, क्यों नहीं प्रेस करना, इसलिए नहीं प्रेस करना, अब बड़ी फोल्ड से जो 2 बड़ी फोल्ड हैं उनमें उंगली डाल देनी। जब आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, तो इस फनल के अंदर ये बड़ा फिट होगा। क्लिच, कैसी फिटिंग है, सी द फिटिंग। अगर मैं उसकी दूसरे फोल्ड को प्रेस कर दूं, उन्हें आकड़ जाना चाहिए, मैं नहीं होता, क्योंकि ये गोल है, ऑटोमेटिकली वो गोल हो गया, ठीक है। हम प्रेस करते तो उसने तो फिर चिपक जाना था, इसके और इसके दरमियान स्पेस आ जानी थी। तो ये इट लुक लाइक ए कोन, ठीक है। तो अभी दिल करता है कि बंदा शुरू हो जाए बिस्मिल्लाह का, ठीक है। कौन खाता जाए। कोन में तो लड़के तो बड़ी आसानी से खा लेते हैं आबड़ूज करके, लड़कियों को कहते लिपस्टिक। मैं बड़ा गौर किया, मैंने ये लड़कियां कौन कैसे खाती, जुबान इतनी लंबी बार है। वो पता चला बाद में कि वो लिपस्टिक बचानी होती, इसलिए वो लिपस्टिक और जुबान का फासला रखती। ये लिपस्टिक है, ये जुबान है, ये कौन है, इधर से खा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी देखना चाहिए ना, व्हाट इज हैपनिंग। अब बात समझ आई कि नहीं आई। ये आपका बन गया कोन फिल्टर पेपर। इसको कोन फिल्टर पेपर क्यों कहते हैं, वाई, बिकॉज इट इज शेप लाइक ए कोन, ठीक है जी। इसको फिट किया। अब आ गया हमारे पास फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो ना ही बड़ा औखा जाए, फ्लूटेड, ये क्या है मुझे तो समझ नहीं आई। फ्लूटेड, ये क्या है। फ्लूट तो बांसुरी होती, फ्लूटेड ये बांसुरी नहीं है। फ्लूटेड का मतलब होता है ग्रूव्ड, और मुश्किल लफ्ज बता रही है। ग्रूव्ड का मतलब होता है चेरी। आपको पता है नहीं चेरी क्या होती, कि लकीर यानी छेद डालना, चेरी का भी नहीं पता। चाइनीज फैन का भी नहीं पता। बड़ी कोशिश की है, चाइनीज फैन नहीं मिला, मेरे बक्से में पड़ा था, वो दिखाना चाहता था। चाइनीज फैन जो है एक औरतें रखती थी परस के अंदर,
तो वो इतना सा लंबा ऐसे खोल लेते हैं, ऐसे करके तो मोर के परों की तरह वो खुल जाता है, ऊपर नीचे, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। ठीक है, तो चाइनीज फैन की तरह होता है। जब फ्लूटेड का मतलब ये होता है कि जब हल चलाते हैं खेत में, वो तो देखा होगा, हल चला होगा, हल चलने के बाद क्या हालत होती है, ऊपर देरी सी बनती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन। तो फ्लूटेड का मतलब यहां पर है एलिवेशन डिप्रेशन, ऊपर नीचे, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। या फिर एकॉर्डियन एक म्यूजिक है, वो ऐसे करके बाजा ऐसा बजाते हैं, खोल देते हैं, तो उसके ऐसे ऐसे करके आवाज बनी जाती है, वो उसकी मेटल रीड दबाते हैं, मेटल रीड के साथ टकराती है तो म्यूजिक पैदा होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अब बात समझ आई कि फ्लूटेड का मतलब क्या है, एलिवेशन, ऐसे ऊपर नीचे। हल जब चला हुआ है ना बोरोड साइल के अंदर, तो वो समझ लो फ्लूटेड है। बांसुरी का इसके साथ कोई तल्लक नहीं। ठीक है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसको क्या करना है, ये फिल्टर पेपर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला फोल्ड दे दिया, उसके बाद इसका दूसरा फोल्ड दिया विद पोर्स, आपके पोर्स के साथ, विद नेल्स, सेकंड विद नेल्स, फिर फोल्ड दिया, फिर फोल्ड के बाद ऐसे, और फिर उसके बाद विद नेल्स, ऐसे गोश्त के साथ और फिर नेल्स, फिर अगला पोर दिया, फिर फोल्ड दिया, फिर फोल्ड को पहले ऐसे और फिर नेल्स के साथ ऐसे, इतना जोर नहीं लगाना कि फट जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसको आधा खोल लेना, फिर उसके बाद आधा खोल दिया। अब इसको ऐसे 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 ऐसे, दिस इज द राइट वे। इन्हों फिर दबाना है, ऐसे फैंटी लानी है, फैंटी लगे, अच्छी तरह प्रेस कर लिया। अब इसको बिस्मिल्लाह करके खोल लिया, ये खोल लिया हमने, खोल के ये हम देखते हैं, नो इट इज जस्ट लाइक फैन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। नजर आ रही है कि नहीं, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन, हल फहराव, वही हालत है, चाइनीज फैन वाली है, एकॉर्डियन वाली है। तो ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसमें कौन सी चीज रहेगी, अच्छा एक चीज रहेगी, पहले वो कर लें, देन नहीं पहले इसको देख लेते हैं। दिस इज चॉक, दिस इज चॉक, ये नीचे बैठा हुआ, चॉक को हल किया, ये बन गया कोलाइडियल मिक्सचर, सस्पेंशन। नमक होता हल हो जाना था, सॉल्युबल हो गया, रेत होती हल नहीं होना था, इनसॉल्युबल हो गई। अब ये हल भी हुआ है, नहीं भी हुआ है, सॉलिड के पार्टिकल सारी बॉडी में फैल गए हैं, लेकिन जो ही इसको छोड़ देंगे ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब ये लिए हमने फनल, इसके अंदर हमने फिट किया हुआ है अच्छी तरह, और फनल से वो नीचे है, वो इंस्ट्रक्शन भी बाद में देखेंगे। अब इसको हमने बीकर में रखा, और बीकर स्टैंड हमने नहीं लिया, साड़ी मर्जी, ये हमने डाल दिया। अब ये देखो निकलना शुरू हो गया, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, और इसकी जो टिप है, स्टेम भी इसके साथ मिलनी चाहिए और टिप भी मिलनी चाहिए, टिप भी मिलनी चाहिए और स्टेम भी मिलनी चाहिए। थोड़ा सा और डाल के देखते हैं, ये देखो, ये बाहर से आ गया, देखिए ये ऐसे। अब बीकर के साथ टच, बीकर के साथ हो के नीचे आ रहा है, और जो ऊपर बच गया है वो ऐसे तो नहीं देगा, अभी थोड़ी देर लगाएगा, फिल्ट्रेशन हो रही है। ये नीचे जो बीकर में है मेरे लेफ्ट हैंड में, ये है फिल्ट्रेट, जो ऊपर बच जाएगा रेड कलर का हमारा वो चाक होगा, वो होगा रेजिड्यू। और ये अमल क्या है? फिल्ट्रेशन। एंड नहीं, ये गल सी इज इट, जरूरी तो नहीं कि फिल्टर पेपर यूज करें, देयर आर मैनी अदर थिंग्स, देयर आर मैनी अदर थिंग्स जो फिल्टर मीडियम के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। डिपेंड करता है नेचर और साइज पे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अब ये देखें, ये पोरस मीडियम है, जो पार्टिकल का साइज छोटा है, ये फिल्टर तो नहीं होगा तो बीच में से गुजर जाएगा। अब ये पार्टिकल के साइज के हिसाब से आपने जो फिल्टर मीडियम में लेना है तो उसमें से पास ना कर सके।
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वायर गाज भी ले सकते हैं, जैसे ये तकरीबन वायर गाज ही है, ठीक है, मेरी अपनी कहीं गुम होगी। आप कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं, ये हम जिसके साथ पानी बॉयल करके फ़िल्टर करते हैं, ठीक है जी, ये इसको ले सकते हैं, कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, एस्बेस्टॉस ले सकते हैं, सैंड ले सकते हैं, ठीक है जी, पेपर ले सकते हैं, पेपर तो हमने लिया है, देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है, जिनके अंदर पोर्स हैं। ग्लास मैट ले सकते हैं, ग्लास मैट भी पड़ी हुई है, ग्लास मैट वो बिल्कुल धागे की तरह होती है। तो नेचर देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कहीं उसके साथ रिएक्ट ना कर जाए, और दूसरा साइज़ देखते हैं कि पार्टिकल के साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए और पोर का साइज़ छोटा होना चाहिए। पोर के साइज़ को कहते हैं पोरोसाइट, पोर के साइज़ को क्या कहते हैं, पोरोसाइट। अच्छा, अब हमारे पास आ गया जी प्रोसीजर। प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है, एक तो मैंने जो डाला था वो बिल्कुल गलत डाला था, ठीक है जी, आपने ये काम नहीं करना, ठीक है, आपने लेनी है ग्लास रॉड। सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं, स्टेप वाइज, सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर, कि फिल्टर पेपर की सिलेक्शन किस पे डिपेंड करती है, पोरोसाइट पे, कि पोर्स का साइज छोटा होना चाहिए और जो सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। दूसरा, जब फिल्ट्रेशन करें तो जो फिल्टर पेपर है, ये फनल है, फनल के क्या पार्ट्स होते हैं, इसको रिम कहते हैं, इसको कोनिकल पार्ट कहते हैं, इसको नेक कहते हैं, और ये स्टेम है और आगे टिप है। टिप ऐसे तिरछी सी है, जैसे कलम नहीं घड़ी होती उस शेप में। तो इसमें 1/4 तक प्रेसिपिटेट्स हों, ठीक है, 1/4 तक, शायद नजर आ जाए, 1/4 तक हो, या ज्यादा से ज्यादा हाफ तक हो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फनल और फिल्टर पेपर के दरमियान फासला जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देखें नजर आ रहा है, ये इसका रिम है और ये फिल्टर पेपर है, इसका और इसका फासला कितना होना चाहिए, 1 to 2 सेंटीमीटर। वजह, अगर फिल्टर पेपर बड़ा हो, ठीक है, तो वो तो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसलिए छोटा होना चाहिए। नंबर 3, स्टेम जो है फ्यू सेंटीमीटर अंदर बीकर के जाए, एंड नहीं कहते कर देना, कुछ सेंटीमीटर, 1 या 2 सेंटीमीटर अंदर जाए। इज इट क्लियर? देन जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर और फ्लास्क जो आपकी फनल है, इसके टाइटली फिट होना चाहिए, इसके दरमियान एयर ना हो। एयर होगी तो क्या हो जाएगा, टाइट होनी चाहिए, टाइट, ठीक है, टाइट होनी चाहिए, नहीं तो स्पर्टिंग होगी। क्या होगी, स्पर्टिंग, मैंने स्प्लैशिंग लिख दिया, स्पर्टिंग, स्पर्ट। व्हाट इज स्पर्ट, वेरी डिफिकल्ट वर्ड। स्पर्ट क्या होता है, स्पर्ट होता है टू गशिंग आउट ऑफ एयर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। नहीं समझ रहे, आप ही नहीं सकते। जब टूटी खोलें, पानी ना आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा हो, थोड़ा थोड़ी हवा आ रही हो, टूटी चींटे उड़ा रही होती, स्पर्ट। यानी गश आउट का मतलब है पानी, लिक्विड और एयर का तेजी से निकलना, ठीक है, जैसे वो टूटी से आवाजें निकल रही होती हैं, कभी हवा आ रही है, कभी पानी आ रहा है, और तो होता है थोड़ा से, निकल कुछ नहीं रहा होता। तो एयर जब बीच में आ जाएगी, इसके इधर से फिल्ट्रेट में पानी जा रहा है, एयर जा रहा है, दोनों एयर और वाटर मिलेंगे तो वही गशिंग शुरू हो जाएगी। गशिंग का मतलब होता है जोर से निकलना, गश का मतलब है जोर से निकलना, तो वो हवा और पानी जो है वो गश करके निकलेंगे, स्पर्ट्स निकलेंगे, ठीक है। फिर क्या है, टिप जो है, जो इसकी टिप होती है, उसको बड़े तरीके से ऐसे कर, मैं बड़ी करके दिखा देता हूं, ऐसे होती है टिप। अब यहां से कतरा गिरता है और ये बीकर के साथ मिलनी चाहिए, ताकि बीकर के साथ ही लिक्विड नीचे आए, जैसे मैंने दिखाया था। अगर ये टिप ऐसे कर दें, टिप जो है इधर कर दें, तो फिर व्हाट विल हैपन, अगर टिप हम ऐसे कर देते हैं तो यहां से पानी जो लिक्विड है गिरेगा, और लिक्विड गिरेगा, नीचे गिरेगा तो छींटे उड़ेंगे। स्प्लैशिंग का मतलब क्या है, छींटे उड़ना। बारिश में से नहीं बंदा गुजरता है ऐसे शड़प शड़प करके, तो साथ वाले बंदों के ऊपर ऐसे छींटे फेंक रहा होता है, वो स्प्लैशिंग है। और गाड़ी वाला आए फिर तो तबीयत खुश कर देता है ना, फिर स्प्लैशिंग नहीं, उसके लिए बड़ा सा लफ्ज आना चाहिए,
ठीक है, तो स्प्लैशिंग का मतलब ये हो गया। अच्छा, अब दूसरे ये है कि डायरेक्ट मैंने क्या किया, गलती क्यों की, गलतियां बहुत करता हूं हर दफ़ा। मैंने क्या किया था, ये लिया और क्या किया, सीधा डाल दिया, और मुझे पता पानी है इसने तो कुछ करना नहीं, मैंने कर लिया। अदरवाइज ये काम नहीं करना। कैसे डालना है, अब ज़रा हाथ तो दो हैं मेरे, लेनी है ग्लास रॉड, ठीक है। जब आप डायरेक्ट डालते हैं तो चांस है कि ये जो फिल्टर पेपर है ये रप्चर कर जाए, तो आपने कैसे डालना है, ग्लास रॉड लेके इसको ऐसे टच कर देना, ऐसे। तो फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर ग्लास रॉड के ऊपर आपने यूं करके फेंकना है। अब वो देखो ना, ग्लास रॉड के साथ होके जा रहा है, ठीक है। अब रप्चर नहीं होगा अगर कोई और केमिकल हो। फिर इस ग्लास रॉड को रखना है, एक हमारे 3 फोल्ड हैं और एक तरफ हमारा सिंगल फोल्ड है। सिंगल फोल्ड की तरफ नहीं रखना, ग्लास रॉड की वजह से ही ग्लास के जो पेपर के फाइबर हैं वो रप्चर हो सकते हैं। हमने इसको किस साइड पे रखना है, जहां पर 3 फोल्ड है। मैंने जान के उधर रखा था, ये इधर 3 फोल्ड है, ऐसे रखना है, ताकि खुद अगर एक आध रप्चर भी कर जाए गिलास रॉड की वजह से तो 3 फोल्ड हैं, 2 और पड़े हुए हैं, तो सुराख हो गया तो फिर तो हर चीज़ बीच में से गुजर जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? थैंक यू, आगे तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब हम इसको डायग्राम की सूरत में भी देख लेते हैं। सी इट बाय डायग्राम। व्हाट इज द डायग्राम? ये आपका स्टैंड है, ठीक है जी। ये बीकर है, रिसीविंग बीकर है। ये फनल है, फनल के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ऊपर वाले के हिस्से को क्या कहते हैं, रिम। इसको कहते हैं कोनिकल पार्ट, इसको नेक, इसको स्टेम और इसको टिप, ठीक है जी। उसके अंदर हमने फिल्टर पेपर डाल दिया है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमने क्या किया है, ये चाक है और पानी है, इसको रॉड के जरिए जहाँ पे 3 फोल्ड है उधर रॉड रखी है, उसके साथ साथ आ रहा है, और टिप को ऐसे रखा है कि वो बीकर की दीवार के साथ होकर नीचे जा रहा है। ये हमारा फिल्ट्रेट है और ये हमारा रेजिड्यू। इज इट क्लियर? अब इसी को अगर हम करें विद द हेल्प ऑफ फ्लूटेड फिल्टर पेपर, स्पीड तो आपको याद है, आपने देखा तो है, ठीक है। अब फिल्टर पेपर से वही अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकें, या वीडियो पीछे करके आप देख लें। अब इसकी स्पीडें देखें ज़रा, ठहरें ज़रा, मैंने पकड़ा नहीं सही। अब देखें, ओहो हो, नलका चल पे, सो फास्ट, बहुत फास्ट हो गई। वजह वाई? फ्लूटेड फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन फास्ट होती। वाई? फ्लूटेड फिल्टर पेपर अब मैंने दूसरे ले लिए, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हमने ऐसे फोल्ड किया था ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे फोल्ड किया था और ये ऐसे खोल दिया था। एक्चुअली ये हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, जिसको मैंने दिखाने के लिए ब्लैक कर दिया। ये फिल्टर पेपर का तकरीबन 55 to 60% है, यानी इतना फिल्टर पेपर यूज हुआ है। एक और फैक्टर, जब इसको हमने बनाया था तो व्हाट हैपेंड, एक प्रॉब्लम और भी हो गई थी। वो प्रॉब्लम ये हुई थी कि एक तरफ सिंगल फोल्ड है और एक तरफ 3 फोल्ड है, उन्होंने भी फिल्ट्रेशन को स्लो किया। 2 वजूहात से फिल्ट्रेशन स्लो हुई। अब ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, ये पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, इसका सर्विस एरिया ज्यादा है, इसलिए इसने रैपिड की। दूसरा, इसमें किसी तरफ भी 3 फोल्ड नहीं आए। तो ये सवाल पूछा जाता है कि वाई फ्लूटेड फिल्टर पेपर अंडरगोज रैपिड फिल्ट्रेशन, तो उसका बड़ा इजी सा जवाब है। थैंक यू। अच्छा, यूजेस कहाँ पर रह गए, एक पॉइंट। केमिस्ट इसको लेबॉर्ट्री में बड़ा इसको इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर सब में, ऑयल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। क्लीनिंग ऑफ वाटर, अब फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगे हुए, वो बताया कि गार्जियन कितना बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है। घरों में छोटे छोटे फिल्ट्रेशन प्लांट लगे, वो लंबे लंबे से ऐसे करके 3 होते हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए फिल्ट्रेशन जो है इस्तेमाल हो रही है, एंड देयर आर और भी बहुत सारी जगह। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।
Today's topic is filtration by crucible. इससे पहले हम लेक्चर देख चुके हैं filtration by filter paper. उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि वो जितनी सारी डिटेल्स थी एटिमोलॉजी और डेली लाइफ एग्जांपल्स और उसकी सारी जो टेक्निकलिटीज़ थी उसमें बयान कर दी. अब वो नहीं बयान यहाँ पे होंगी. इज़ इट क्लियर? इसलिए उसको देख लें. तो अब हम देखेंगे क्रूसिबल के ज़रिए बाय फिल्टर क्रूसिबल. बाय फिल्टर क्रूसिबल. क्रूसिबल नाम ही बड़ा मुश्किल सा है, बंदा घबरा जाता है ये क्रूसिबल क्या चीज़ है. क्रूसिबल है मेल्टिंग पॉट जो हाई टेम्परेचर पे बर्दाश्त कर सकता है. ये क्रूसिबल है. ठीक है, ये पोर्सलिन की बनी हुई है. ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉट है. हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को हीट करना हो तो इसको हम मेल्टिंग पॉट ले लेते हैं. ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास हैं क्रूसिबल्स. ठीक है, एक है गूच क्रूसिबल और एक है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल. देयर आर टू टाइप ऑफ क्रूसिबल्स. वन इज FA गूच क्रूसिबल. ठीक है, और दूसरी है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल. ये गूच क्रूसिबल का दूसरा नाम क्या है? गूच फिल्टर. इज इट क्लियर? और ये FA गूच में पहले लिखता था, अब मैंने फ्रैंक ऑस्टन गूच लिख दिया. एक दफा मैंने जब लिखा FA गूच तो मैंने कहा फ्रैंक ऑस्टन क्या लिखना है, एंड वाला ही तो नाम होता है सारों का. ये गूच जो है अमेरिकन केमिस्ट भी है और दूसरा इसका जो है ये इंजीनियर भी है. ठीक है, इसने गूच क्रूसिबल बनाई थी. ही मेड द गूच क्रूसिबल. तो वो मैंने लिखा ना FA गूच, तो एक स्टूडेंट कहना सर जी कमाल हो गया, बंदा FSC भी नहीं की थी तो साइंस ने इतना बड़ा काम कर दिया. मैं कहा यार वो FA वो नहीं है, ये है फ्रैंक ऑस्टन गूच. ठीक है, तो ये अमेरिका में था और येल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ सारे दिन प्रोफेसर रहा. तो इसने जो गूच क्रूसिबल बनाई थी वो प्लाटिनम की थी. प्लाटिनम की गूच क्रूसिबल थी. फिर उसके नीचे था एस्बेस्टॉस था. ठीक है, फिर उसके बाद परफोरेटेड जगह थी, फिर एस्बेस्टॉस था. ठीक है, वो बीच में वीडियो एंटर कर देंगे. ठीक है, आप देख लें. तो उसमें फिर फिल्ट्रेशन होती थी और फिल्ट्रेशन के बाद उसको ओवन में रख दिया जाता था और सारा काम ड्राई वगैरह भी किया, हाई टेम्परेचर पे भी ले जाते थे. ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है. ठीक है, तो उसके लिए ये काम होता था. लेकिन हुआ ये कि ये चल नहीं सकी. 1882 में पोर्सलीन की क्रूसिबल आ गई जो कि गूच ने नहीं बनाई. ये क्रूसिबल जो है ये गूच क्रूसिबल कहते हैं, लेकिन ये गूच ने नहीं बनाई. ये क्रूसिबल के नीचे छोटे छोटे सुराख कर दिए पोरस. ठीक है, हुआ ये कि इस जो गूच ने बनाई थी क्रूसिबल वो प्लाटिनम की थी और दूसरा उसमें एस्बेस्टस यूज होता था और 1882 के अंदर पोर्सलिन की बन गई. व्हाई? नंबर वन, प्लाटिनम इज वेरी कॉस्टली, अबाउट 11 टाइम कॉस्टलियर देन गोल्ड. प्लाटिनम का ये इशू था एक. दूसरा जो एस्बेस्टॉस है ये पता चला है बड़ा सीवियर लंग कैंसर करता है. तो दो प्रॉब्लम थे, इसलिए फिर पोर्सलिन में दोनों इश्यू नहीं थे. व्हाट इज पोर्सलिन, जिसको चाइना क्ले भी कहते हैं. ये हाइड्रेटेड, अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है. पार्ट सेकंड में आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है जी. तो ये गूच क्रूसिबल मैं आपको दिखा देता हूं. इसी को गूच कहते हैं. उसने बनाई, ये उसने बनाई नहीं है वैसे. उसने कौन सी बनाई थी? प्लाटिनम की बनाई थी. ठीक है, और एस्बेस्टॉस की 2 लेयर्स थी दरमियान में परफोरेट. तो बाद में 1882 में ये पोर्सलिन की बन गई. पीछे सुराख हैं. ये कार्क है, इसको ऐसे जो फ्लास्क के उसके अंदर कर देते हैं, इधर से वैक्यूम लगा देते हैं और बड़ी रैपिड जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाती है. ठीक है, और हाई टेम्परेचर के लिए ये खासी अच्छी होती है. इसके लिए एक और काम भी करना पड़ता है. इसके लिए एक और काम ये करना पड़ता है कि आपको लेना पड़ता है वटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1. ज़रूरी नहीं मान नहीं ले, मैं तो बस बता रहा हूँ. ये फिल्टर पेपर नंबर 1 है. इसको काट के इसका जो साइज़ है जहाँ पे परफोरेटेड है इसको ये काटते हैं और ये बड़ी मुश्किल से कटता है. मैंने एक दफ़ा काटा था, काट के कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है. इसकी नए फिल्टर पेपर रख देते हैं.
ठीक है, तो आप इसी को गूज क्रूसिबल सुने, उसी की ऑनर में है, चूँकि उसी ने इब्तिदा की थी, तो इसमें फ़िल्टर पेपर रख के फिल्ट्रेशन आप करते हैं। ठीक है, यही जो मसला है बाद में इसके लिए इसके गले पड़ गए। क्यों? अगर आप HCl लेंगे, ठीक है, चलें वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब आ जाते हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का दूसरा नाम क्या है? फ्रिटेड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड बहुत मुश्किल नाम था, फ्रिटेड उससे ज़्यादा मुश्किल नाम है। सिंटर्ड ग्लास किसको कहते हैं? ऐसा गिलास जो सिंटरिंग के अमल से हमें मिले। ये और ज़्यादा मुश्किल मैंने बात कर दी। सिंटरिंग क्या होती है? किसी भी पाउडर्ड मटेरियल को जब आप हीट करते हैं और वो पोरस बन जाता है, पोरस का मतलब मसामदार, सुराखदार बन जाता है, लेकिन उसको लिक्विफेक्शन नहीं होने देनी, लिक्विड नहीं बनने देना, मेल्टिंग से पहले पहले ही करना है, बिफोर मेल्टिंग। यानी और सिंपल कर लेते हैं, पोरस सॉलिड को बनाना, पोरस सॉलिड को बनाना। तो सिंटर्ड का मतलब क्या है? पोरस गिलास, ऐसा गिलास जिसमें सुराख है, सिंपल इज दैट। सिंटर्ड जो हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं, वहां से जो मिट्टी निकलती है, उसके जो डिपॉजिट हैं, उनको भी सिंटर ही कहते हैं। फ्रिटेड का लफ्जी मतलब क्या है? पोरस। तो समरी क्या बनी इतनी मुश्किल बातें करने के बाद कि सिंटर्ड मतलब गिलास का मतलब है पोरस गिलास। गल खत्म हो गई। सिंटर्ड ग्लास का मतलब क्या है? पोरस गिलास। अच्छा, तो ये सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। ये दूसरा आम गिलास है ये सारा, ठीक है, पायरस गिलास है, जो भी है। इसके बॉटम के करीब ये जो मटेरियल है, ये सिंटर्ड ग्लास है, ये वाला, ये पोरस गिलास। यहां से भी ओपन है और यहां से भी ये ओपन है। इसको भी ऊपर ही फिट कर देते हैं, आजकल इसी के ऊपर फिट कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फन है। उसकी वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि छोटी सी चढ़ा दूं ताकि आप खुद से देख लें। ये साइड पे जो चीज़ बनी हुई है, ये उसकी फिटिंग करने के लिए। इज इट क्लियर? तो ये पोरस गिलास है, ये पोरस गिलास बीच में फिट हुआ है, ये सिंटर्ड गिलास है, बाकी सारा नहीं होता, तो इसलिए इसको सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो गिलास जो होता है आप समझते नहीं हैं लोग, ज़हन में स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, वो मेरे पास पड़ा है लेकिन वो बहुत गल गया। गिलास शीशे के बने हुए धागे, ये मुझे बात बतानी अब पड़ेगी। शीशे के बने हुए बिल्कुल रुई की तरह, जस्ट लाइक कॉटन, उसको उर्फे आम में कंड कहते हैं। गिलास के फाइबर हैं और सुई गैस वाले जब पाइप की लाइनें सुई गैस की बिछाते हैं तो उसके जॉइंट्स के ऊपर लुक लगा के कोल तार, उसके बाद जो जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर उसको लपेट देते हैं। पता नहीं क्या साइंस है, मैंने कभी पूछा नहीं उनसे। तो लोग क्या करते हैं, लड़के वहां से वो कंड ले आते हैं। वो शीशा होता है, शीशे के समझें, शीशे का बना हुआ ऐसा धागा जो शीशे का बना हुआ। तो इधर ना कॉलर के पीछे, कॉलर जिसका होना, यहां लगा देते हैं ऐसे, और जब कॉलर ऐसे से हिलता है तो वो शीशा बंदे के जिस्म में जाता है, फिर खुजली होती है, वो बंदे की खुजली करता है और अंदर चला जाता है, शरारत होती है, ये गेम। लेकिन आप फिर पूछोगे कि इसको कंड क्यों कहते हैं? कंड इसलिए कहते हैं, कंड कहते हैं बैक को, कमर को। हर इंसान के कमर में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां ना इधर से हाथ पहुंचता है, ना इधर से पहुंचता है, ना इधर पहुंचता है, ना इधर से पहुंचता है। वहां वो एक पॉइंट होता है, लोग उस पर लगा देते हैं। अब ना इधर से हाथ पहुंच रहा है, ना इधर से पहुंच रहा है, ना इधर से पहुंच रहा है, वो लगा, फिर अल्टीमेटली वही काम करता है, दीवार के साथ जाके वो भैंस वाला काम करता है। तो इसलिए चूंकि कंड पे लगाते हैं तो उसको कंड कहते हैं। तो स्टूडेंट हमेशा यहां से आके परेशान हो जाते हैं कि ये गिलास कैसे पोरस हो सकता है, गिलास का फाइबर कैसे हो सकता है। जैसे मैंने इसमें मटेरियल में बताया था पिछले लेक्चर में कि पोरस मटेरियल गिलास के भी होते हैं, गिलास की बनी हुई मैट होती, ग्लास मैट होती। तो यहाँ ये गिलास के अंदर सुराख जो हैं हो जाते हैं, ठीक है जी। वो पोरस भी बन सकता है, वो बिल्कुल धागे की तरह भी बन सकता है। इसलिए सारी मैंने तकरीर एक बात छोटी सी समझाने के लिए की। तो ये सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। इज इट क्लियर? आजकल जो नई आई हुई है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, उसमें ये जो पहले सील्ड होता था ये सिंटर्ड ग्लास, अब सील्ड नहीं है, उन्होंने जगह बीच में खाली छोड़ दी।
आप स्लाइडें अपनी मर्जी पोरोसाइट की ये डालनी है, ये डाल दें, ये डालनी है, ये डाल दें, साथ वो पड़ी हुई है, जो जो दिल करता है डाल लें, ठीक है। मजीद इसमें एडवांसमेंट आ गई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल बार 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 आता है, ठीक है, बता बता के भी थक गए। एडवांटेजेस ऑफ सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल ओवर गूज क्रूसिबल, ठीक है। पहली तो बात यह है कि गूज क्रूसिबल में हमें क्या मुसीबत पड़ी, पहले फिल्टर पेपर को लो, इसको काटो, काट भी लो तो नीचे जाते ही नहीं है, फिल्टर पेपर ऐसे करके खड़ा हो जाता है, वो पेंसिलों के साथ भेजते हैं, बाद में पता लगता है बड़ा है, फिर निकालते हैं, फिर पता लगता है छोटा है। निरी मुसीबत है फिल्टर पेपर रखना, ये नहीं तो किसी वक्त करके देख लें, बिल्कुल वो होता ही नहीं है। तो इसके लिए बड़ी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं गूज क्रूसिबल के लिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर कोई रिएक्टिव सॉल्यूशंस आ गए, HCl आ गया है, KMnO4 आ गया, H2SO4 आ गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, तो ये इस पेपर को गला देते हैं, इसके साथ रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए फिर इसको अगर इनकी फिल्ट्रेशन करनी हो तो हम इससे नहीं कर सकते। लेकिन गिलास तो नहीं रिएक्ट करता, यहाँ पे एक पोरस गिलास है, इसने तो रिएक्ट नहीं करना। इधर आपने फिल्टर पेपर रखा है, इधर तो फिल्टर पेपर नहीं रखना, ये तो खुद फिल्टर मीडियम है, ये तो खुद पोरस है। इधर आपने क्या किया, रिएक्टिव कंपाउंड जो है पेपर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एक और इश्यू डेवलप होता है कि जब रेजिड्यू यहाँ पे रहेगा, लिक्विड नीचे ये फिल्ट्रेट है, रेजिड्यू यहाँ पे रह गया, उस रेजिड्यू में जो पेपर है, पेपर किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज फाइबर का। सेलुलोज के जो धागे हैं, फाइबर हैं, वो जब यहाँ पे रेजिड्यू पड़ा होता है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, तो कंटेमिनेशन हो जाती है, आलूदा होना, मिलावट हो जाना। कंटेमिनेशन का मतलब क्या है, आलूदा हो जाना। पानी के अंदर गंद वंद है तो आप कहेंगे कंटेमिनेटेड वाटर है, तो उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है फिल्टर पेपर के फाइबर के साथ, यहां होगी नहीं। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज प्रेफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल, FA गूज। कीप इन माइंड why I tell the complete name and brief introduction of one line. This is not to memorize it. It is just to pay homage to the person who invented something for you people. और इतना बंदे को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कि उसका नाम भी याद ना करें आप। एक बंदा आपको चीज़ दे के चला गया, बहुत भी इसने और भी बड़े सारे गूज ने काम किए, तो इतनी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें कि पता होना चाहिए कि फ्रैंक ऑस्टिन गूच, प्रोफेसर फ्रैंक ऑस्टिन गूच जो था 1852 में पैदा हुआ और 1929 में इसकी डेथ हुई, और उसने बहुत डिस्कवरीज की हैं, छोटे 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 बेताशा इसके काम किए हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम इन टुडेज लेक्चर? एस्बेस्टॉस का बता दिया था कि इट इज ए कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। एस्बेस्टॉस क्या है, ये इनकम्बशनेबल फाइबर है एस्बेस्टॉस। और एक कहानी जब हम पढ़ते थे तो उसमें होती थी मैन इन एस्बेस्टॉस, यानी इसको आग नहीं लगती। उसने वो सूट पहना होता था एस्बेस्टॉस का, तो उसको आग नहीं थी लगती। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के ये सिलिकेट हैं। मैग्नीशियम सिलिकेट 3 पार्ट्स होते हैं और कैल्शियम सिलिकेट 1 पार्ट होते हैं। और पार्ट 2 में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, पोर्सिलीन भी पढ़नी पड़ेगी, एस्बेस्टस भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले से आपको बता दिया। जब उधर पढ़ना है तो इधर भी पढ़े। एनी क्वेश्चन इन टुडेज टॉपिक? थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।